और जो बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो काम किया है, वो देश को दिशा दिखाने का काम किया है कि भाई जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए, ताकि रियल पिक्चर जो है, एक साइंटिफिक डेटा जो है उपलब्ध हो अपने आबादी का, अपने प्रदेश की आबादी का, अपने देश की आबादी का, ताकि पता चल पाए भाई ये ठेला धोने वाले कौन है, भीख मांगने वाले कौन है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं। आखिर नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज जो है यूसुफ मेहर अली का जो जयंती था, उनको मंच पे जो है तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे मंच को। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हम लोग जातीय जनगणना जो हम लोगों ने कराया है, लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार जो है बिहार की जो सरकार है, उन्होंने जातीय जनगणना कराई है। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा जातीय जनगणना को लेकर, पहले उनकी बातों को सुनिए। और इसी को देखते हुए हम सब महागठबंधन की सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो काम किया है, वो देश को दिशा दिखाने का काम किया। जो हम लोगों की मांग रही, जो हम लोगों का संघर्ष रहा कि भाई जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए, ताकि रियल पिक्चर जो है, एक साइंटिफिक डेटा जो है उपलब्ध हो अपने आबादी का, अपने प्रदेश की आबादी का, अपने देश की आबादी का, ताकि पता चल पाए भाई ये ठेला धोने वाले कौन है, भीख मांगने वाले कौन है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं। आखिर इनका पहचान किया जाए और पहचान करके इनको आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें और मुख्य धारा में लाने का काम करें। तो हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से गए मिलने, जब हम विपक्ष के नेता थे, हमने मांग रखी थी, जब पार्लियामेंट में भारत सरकार ने मना कर दिया कई सवाल पूछने पे कास्ट सेंसस को लेकर के, तो हम लोग बेचैन थे। तो हमने यही विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि भाई चलिए सब पार्टी के लोग चलते, क्योंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से दो बार जो है ये पारित हो गया था कि जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो प्रस्ताव हमने रखा था जब पार्लियामेंट में मना हुआ कि चलिए सब ऑल पार्टी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मना कर दिया गया। उसके बाद भी पार्लियामेंट में एक सवाल आया तो उसमें भी जो है मना कर दिया गया। फिर हमारा दूसरा प्रस्ताव था विधानसभा में कि भाई इसका अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने ही राज्य में अपने बलबूते वो कराने का काम करे। और आज खुशी है कि 1 साल हुआ है सरकार को और इस काम को हम लोगों ने संपन्न कर लिया। बिहार पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां अपनी आबादी का साइंटिफिक आंकड़ा है। अब 94 लाख परिवार जो है गरीब है, और हम शुरू से कहते रहे कि गरीबी हर जात में, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या स्वर्ण जाति के लोग हों। और डेटा जब आया तो गरीबी जो है हर किसी में देखने को मिला कि हर जात में लोग जो है गरीब है। अब हम लोग जो है चिन्हित किए, अब आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से लोगों का हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई आरक्षण की जो सीमा है उसको हम लोग बढ़ा दें। तो आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, क्योंकि संविधान में SC और ST को 60% है, तो OBC और EBC को, दलित का भी बढ़ाया गया, आदिवासियों का भी बढ़ाया गया, पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, अति पिछड़ों का भी बढ़ाया गया। 50 से लेके 65 कर दिया गया। और इससे शैक्षणिक संस्थानों में और रोजगार के अवसर जो हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। और 10% तो पहले से ही EWS का, सामान्य वर्ग का पहले से तय था। यानी बिहार जो है पहला राज्य बना है जहां 75% जो है आरक्षण रिजर्व। अब हम लोगों की चाहत है कि भाई गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए,
आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। ये भारत सरकार तो जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, कास्ट बेस्ड सर्वे, तब कोर्ट कचहरी में अपने लोगों को खड़ा करके रुकवाना चाहता था लोग। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई गई हैं उसमें कम से कम जो है ये सुरक्षित रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए 2 दिन पहले ही हम लोगों ने कैबिनेट करके भारत सरकार को रेकमेंड किया है कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है इसको अनुसूची 9 में रखा जाए, शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि लोगों को अधिकार मिल पाए। अब तो करना उन लोगों को है। अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जा करके उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएंगे। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बता रहे थे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि जाति जनगणना कराने वाली बिहार जो है प्रथम राज्य बनी है, और अब जो है देश के कोने कोने में जो है जाति जनगणना कराने की मांग उठ रही है। अभी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी अभी तक जाति जनगणना कराने की बात नहीं की। जब बिहार में जाति जनगणना कराई गई उसके बाद कांग्रेस भी इस चीज़ को लेकर के जो है बात बार बार उठा रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।